बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं एग्रो इंजीनियर। अच्छा, आज किसी और टॉपिक पे बात करने का मूड था, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं बताता हूं आपको कि एक कमेंट आया। दाऊद खालिद साहब हैं, वो कहते हैं सर मोटर के आरपीएम कैसे चेक करें और रोटी सूखती है, इस पर एक तफसीली वीडियो बनाएं। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में मतलब इससे पहले काफ़ी तफसील से बताया हुआ है कि आरपीएम ज़्यादा रखें, यानी कि आपके आरपीएम जो है वो कम से कम 4500 प्लस या 4500 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। आमतौर पर जो आटा चक्कियाँ फिट करने वाले लोग होते हैं, जो देसी किस्म के मिस्त्री हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह का जो है ना सेटअप लगाना है और किस तरह के या कितने आरपीएम हमें सेट करने हैं। तो सबसे पहले जो इनका सवाल था ना कि मोटर के आरपीएम कैसे चेक करें। देखिए, आरपीएम आपको मोटर के नहीं चेक करने होते। मोटर के आरपीएम जो उसकी मोटर की नेम प्लेट होती है उस पर लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर ये लिखा होगा कि इसके रिक्वायरमेंट जो वोल्ट हैं वो कितने हैं, यानी कि 3 फेस होगी तो 380 400 या इस तरह लिखा होगा। और पर मिनट जो है ना वो लिखा होता है कि 1400 900 और 2850। तो मोटर के आरपीएम तो उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, वो तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अब मसला आता ये है कि हमें चक्की के आरपीएम कितने बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए मैं पहले भी काफ़ी मतलब बता चुका हूँ कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आज मैं फिर इसको पूरी तफसील के साथ आपके सामने रख देता हूँ। ये वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये छोटा सा ही मामला, इतना बड़ा नहीं है। तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए सबसे पहले अपने। मैं भी मोबाइल पर जो है ना इसको आप कैलकुलेट करता हूँ, हो सकता है तो फिर मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, इसका जो कैलकुलेशन होती है किस तरह होती है। सबसे पहले आपने मोटर के आरपीएम चेक करने हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में ज़्यादातर यानी कि 90% जितने भी मोटरें हैं वो 900 सॉरी 1450 आरपीएम पे चलती है। 900 वाले बहुत कम लगाते हैं आटा चक्की वाले, और 2850 भी बहुत कम लगती हैं। वो तो 900 वाले आरपीएम जो मोटर है ना उससे भी बहुत कम लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो 1450 होती है। आपको 1450 आरपीएम वाली मोटर ही लेनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड क्लास है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हमें कौन सी मोटर लगानी चाहिए। तो 1450 वाले जो ज़्यादातर मोटरें होती हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 1450 अपने कैलकुलेटर में लिख लेना है कि हमारे जो मोटर के आरपीएम है वो 1450 है। अच्छा, और उसके बाद जो है ना हमने जितने इंच की मोटर के ऊपर पुली लगी हुई है, फर्ज करें मेरे पास जो है ना वो 16 इंच की लगी हुई है, तो 1450 मल्टीप्लाई 16, तो ये जो इसका जवाब आया वो है 23,200। तो मोटर के 1450 हैं। अब चूंकि उसके ऊपर 16 इंच की पुली लगी हुई है तो वो उसके जो आरपीएम है वहां पे पुली की वजह से बहुत ज्यादा हुए, तो वो हो गए हमारे इस वक्त 23,200 आरपीएम। उसके बाद क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ ना साथ के साथ कि जब हम पुली जो हमारी बड़ी पुली होती है मोटर वाली, उसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ होता है तो वो फैला हुआ होता है, और फिर जब चक्की की पुली पर आता है तो फिर वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह बिल्कुल पूरा फार्मूला इसी तरह है कि वहाँ हमारे आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं, जब चक्की की पुली पर आते हैं तो यहाँ पे उसका जो आरपीएम होते हैं वो सिमट कर थोड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 23,200 आरपीएम बने। और उसके बाद जब हम इसको 23,000 को इक्वल कर लेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे तकसीम, डिवाइड करेंगे चक्की की पुली के ऊपर कि चक्की की पुली जो है ना वो कितना इंच की लगी हुई है। तो मेरे पास लगी हुई है 5.5 इंच की, और मैंने इसको थोड़ा सा टूल करा के तकरीबन 5.25 करा लिया है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएंगे 5.5 4200 4218 आरपीएम मेरे निकल रहे हैं इस चक्की के। 20,000 23,200 को मैंने डिवाइड किया है चक्की की पुली के ऊपर, जो कि हमें पता ही होती है नॉर्मली कि चक्की और मोटर की पुलियाँ कितनी हैं, तो वो हो गया 4200। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको टूल करके इसको 5.25 कर दिया, तो मैं 5.5 के बजाय इसको 5.25 यानी कि 5.25 पे तकसीम करूंगा तो मेरे जो आरपीएम निकले हैं वो 4419 आरपीएम है। तो ये इसके आरपीएम निकालने का तरीका है। ये किसी भी मतलब सिस्टम में किसी भी पुली के आरपीएम इसी तरह ही निकलते हैं कि जो फोर्स है आपकी, पहले यदि मोटर हो इंजन हो, उसकी पुली के जो उसके आरपीएम उसकी पुली के साथ आप ज़रब करें। उसके बाद जितने आपके आरपीएम निकले, जिस चीज़ पर फोर्स पड़ रही है, वो चक्की है, वो कुछ और भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मशीन हो, तो उसकी पुली के ऊपर उसको डिवाइड करें।
तो जो आपके आरपीएम जितने भी आरपीएम है वो उस पर निकल आएंगे। तो इस वक्त जो मेरी आटा चक्की है वो 4400 आरपीएम पे चल रही है, तकरीबन 4419 या 4400 आरपीएम है मेरे। तो ये तो इसका एक तरीका हो गया और ये इस बात की फाइनल बात होगी। दूसरा जो उन्होंने सवाल किया कि रोटी सूखती है, देखिए इस पर भी मैंने मतलब मेन जो वजह है ना वो यही है कि आपके आरपीएम कम हो तो होता क्या है कि अंदर चक्की के अंदर जो है ना आटा घूमता रहता है बहुत ज्यादा देर। जब अंदर ज्यादा घूमता है तो इसकी बॉडी वैसे ही गर्म होती है, तो जालियां भी गर्म होती हैं। उन गर्मी की वजह से इसके अंदर जो ग्लोटीन होती है, जो कुदरती प्लास्टिक है इसके अंदर, वो जलकर ज़ाय हो जाती है। इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो चीज़ें जो आटे को जोड़ती हैं आपस में, प्लास्टिक की तरह इसको नरम करती हैं। जिस तरह के हम रोटी जब आटा गुदा हुआ होता है उसको तोड़ते हैं तो वो लंबा लंबा होकर खिंचता है प्लास्टिक की तरह या रबड़ की तरह, तो वो चीज़ें जल जाती हैं। तो ज़्यादा देर अंदर रहेगा तो वही होगा। आमतौर पर मुझे भी मतलब मेरे साथ भी यही हुआ कि हमें खुद नहीं पता था कि कितने चक्कर चलाने हैं, कैसे करना है। मिस्त्री ने सेटिंग करके दे दी। उस वक्त मेरे पास 13 इंच की पुली यहाँ होती थी मोटर के ऊपर, यहाँ पे मैं चक्की के ऊपर लगाता था तकरीबन कोई 4.5 की। तो मेरे खुद के जो आरपीएम बनते थे वो 3700 3800 होते थे, तो ना एवरेज होती है उससे, ना अच्छा आटा निकलता है। तो इस इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करना है, तब जाकर आपका बेहतरीन किस्म का आटा निकलेगा, बेहतरीन किस्म की रोटी निकलेगी। और जो रोटी होगी वो टूटेगी नहीं, सूखेगी नहीं, उस पे शिकायत आपकी नहीं आएगी कस्टमर की। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपकी इस बात पे कि आपके पास मशीन किस तरह की है और मशीन के अंदर जितना भी जो मतलब मटेरियल लगा हुआ है वो किस तरह का है, ब्लेड कैसे हैं और ब्लेडों की जो मुंह है उसमें टिप लगी हुई है नहीं लगी हुई, एवरेज क्या निकाल रही है, किस तरह की है, वो सारी अंदर की चीज़ें हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको चक्की खोल के फिर अंदर वाली चीज़ें भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये है आटा चक्की की ब्लेड। और इस पर मैंने काफ़ी मरतबा मतलब आपको समझाने की कोशिश की कि एक तो आपकी ब्लेडों की सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मैंने उस वाली चक्की पे भी समझाया था, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये हमारे 2 वर्टिकल हैं और ये 2 हॉरिजॉन्टल हैं। क्रॉस जो है ना उसकी सेटिंग मैंने इस तरह की है कि जो क्रॉस है एक मैंने सेकंड नंबर पे लगाया हुआ है, सॉरी थर्ड नंबर पे, और एक क्रॉस जो है ना वो मैंने लास्ट में लगाया हुआ है। तो ये तो हमारी सेटिंग है, इस पे तो हम फिर कभी बात करेंगे। तो अब जो हमने बात करनी थी वो ये थी कि इन मतलब जाली के दरमियान और ब्लेड के दरमियान का वाया कितना होना चाहिए। इस पर भी मैंने तफसील से बात की है कि आपके ब्लेडों का जो साइज़ है वो 18 इंच और 1.5 से 2 सूत होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आमतौर पर पाकिस्तान में बहुत सारी आटा चक्कियाँ जो है ना, वो बनाने वाले जो लोग हैं उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग भी मतलब बार-बार तजर्बात कर कर के इस चीज़ पे आए कि इनके जो साइज़ कम होंगे, जिस आटा चक्की का भी साइज़ कम होगा वो आटा मोटा निकालेगी, उसकी रोटी जो है ना अच्छी नहीं होगी और एवरेज भी कम होगी और ज़्यादा बारीक नंबरों पर हमें पीसना पड़ेगा। तो इस तरह इसमें जो मतलब ये सेटअप या सेटिंग जो है ना वो यही है कि आपके ब्लेडों का साइज़ इतना होना चाहिए कि आपकी जाली और ब्लेड के दरमियान जो वाया है वो कम से कम हो, इतना कम हो कि कम से कम एक अंदाजा के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये तकरीबन है कोई 5 मिली, 4 मिली, 5 मिली। अगर इससे ज्यादा वाया होगा तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि आटा मोटा निकलेगा, एवरेज अच्छी नहीं होगी और आपको बारीक नंबर लगाने पड़ेंगे। जब आप 0 0 नंबर चलाएंगे, जब आप जो है ना 20 नंबर चलाएंगे तो भाई ना एवरेज आएगी ना ही आटा अच्छा निकलेगा। आटा तो मतलब बाज़ाहिर दिखने में बारीक होता है, एवरेज नहीं आती, बिजली का खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर आप मोटे नंबरों पर, इस वक्त इसमें 24 नंबर लगी हुई है, हम कभी 24 लगा देते हैं, कभी 26 लगा देते हैं, ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। जब गंदम के अंदर नमी होती है तो हम मोटे नंबरों में चले जाते हैं, 26 पे चले जाते हैं। जब गंदम सूखी भी आ रही होती है तो हम वो 24 नंबर पे आ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि नमी कब होती है तो ये सबको पता है, जब बारिशें होती है तो नमी आना शुरू हो जाती है, तो बारिशों के दिनों में हम 26 नंबर लगाते हैं। अदरवाइज जब धूप निकल रही है, गर्मियाँ हो, तो फिर हम 24 नंबर लगाते हैं। तो इन चीज़ों को मेंटेन रखना है। अगर किसी की आटा चक्की पुरानी है तो उसको चाहिए कि वो ब्लेड नए ले ले, ठीक है। ब्लेड नया लेना कोई बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा खर्चा नहीं है। और तकरीबन कोई ब्लेड इस वक्त हम खुद सेल कर रहे हैं तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार रुपए के सेल कर रहे हैं। बिल्टी के 200 250 300 इस तरह लग रहा है। तो अगर किसी को ब्लेड चाहिए हो तो वो हमें बता सकता है, हम ब्लेड दे देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी आटा चक्की का जो ब्लेडों का और जाली का वाया है वो ज़्यादा है तो उसको कम करें, नए ब्लेड लगाएं। यहाँ पे ब्लेडों को अगर हम थोड़ा सा टिपियाँ बढ़ाकर भी काम चलाएं तो चल जाता है, लेकिन उसमें फिर एक्सीडेंट का खतरा होता है, लिहाजा उससे बचें। नए ब्लेड लगाकर इसको बिल्कुल फिट फाट चलाएं।
आटा चक्की को एवरेज भी अच्छी देगी और जो है ना आटा भी अच्छा निकलेगा और रोटी टूटने और सूखने का भी मसला खत्म हो जाएगा आपका।